देखिए, आप पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अभी आपका बच्चा किस क्लास में है? 8, आपका 6। अच्छा, तो 8, 6 और 9, 10 के बच्चे हैं आपके। तो बच्चों का क्या होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का। सबको जो है, बच्चों को भी बता दीजिएगा, सबका डिफरेंट तरीका होता है। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो नोट्स बनाते हैं, नोट्स बना के पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो किताब से डायरेक्टली पढ़ लेते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो मन से पढ़ लेते हैं, उनका इतनी स्टेमिना अच्छी होती है। तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरा आईआईसी बेंगलोर में, पहले तो मैं एक फॉर्चुनेट चीज़ बताता हूँ। हम लोग सिविल में 5 स्टूडेंट थे, और एक दिन खाने की टेबल पे हम लोग 5 स्टूडेंट बैठे थे, और लकली जो है वो पांचों के पांचों स्टूडेंट विकास नाम से थे। एक मैं था, विकास खत्री, फिर उसके अलावा एक मेरा फ्रेंड था, विकास नामदेव, फिर विकास बूरा, विकास प्रताप सिंह एंड विकास गलवाल। तो आप सोचिए कि कितनी अनबिलीवेबल चीज़ है। एक ही प्लेस पे, एक कॉलेज में 5 विकास होना मुश्किल है, उसमें एक स्ट्रीम में 5 विकास होना मुश्किल है, उसके बाद फिर एक खाने की टेबल पे आप बैठ रहे हैं, उसमें 5 विकास है। तो ऐसे थे। अब मैं पांचों विकासों का तो अपना अपना तरीका बताता हूँ। तो उसमें से जो 2 विकास थे, विकास बूरा और विकास गलवाल, वे आईएएस की तैयारी कर रहे थे। तो मैंने उन दोनों का जो पढ़ने का तरीका है वो देखा। एक जो है वो नोट्स बना के पढ़ता था। मैंने उसको देखा, वो किताब ने जो भी प्रैक्टिस वो कर रहा था वहाँ पे, नोट्स बना के, उसके सारे नोट्स थे, वो नोट्स से पढ़ता था। और मेरा भी वो नोट्स बनाने वाला कंसेप्ट है। लेकिन मैं दूसरे को देखा, वो जो है नोट्स नहीं बनाता था, वो किताब में ही टिक लगाता था। लेकिन उसकी किताब वेल मेंटेन थी, बढ़िया से टिक लगाता था, तो उसको नोट्स याद थे, उसको किताब याद थी। और दोनों की रैंक जो है आईएएस में, एक की 3rd रैंक आई और एक की 5th रैंक आई। तो देखिए, तरीका दोनों का अलग है, लेकिन दोनों ने टॉप किया। तो पढ़ने का तरीका अलग होता है। वैसे ही मैं एक विकास नामदेव और विकास प्रताप सिंह, उन दोनों का भी मैं तरीका बता दूं। विकास प्रताप सिंह का क्या तरीका था, उनका जो उठने का था, वो सुबह उठ जाते थे 4 से 5 बजे तक, और मॉर्निंग में वो पढ़ते थे। उनका मॉर्निंग का शेड्यूल था, उनको मॉर्निंग में कंसंट्रेशन होता था, बढ़िया लगता था। उसके अलावा जो दूसरे विकास थे, विकास नामदेव, वो रात में पढ़ते थे। उनका कहना था, तो मुझे रात में कंसंट्रेशन होता है, रात में अच्छा लगता है। और देखिए, देखा जाए तो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों जो है, संत कहते हैं कि दोनों मेडिटेशन का टाइम है, कंसंट्रेशन का टाइम है। क्योंकि मॉर्निंग में भी हवा शुद्ध होती है, और खामोशी बनी रहती है, शांति बनी रहती है। रात में भी वही सेम रहता है, ट्रैफिक वगैरह सब बंद हो जाते हैं, शांति रहती है, हवा शुद्ध रहती है, खामोशी रहती है। वैसे मैं बता दूं, मेरा भी वही रात का ही है। मैं भी, मुझे अभी तक याद है, तो रात में हाई स्कूल वगैरह का एग्जाम था, तो मैं भी रात में था। तो मैं बताऊं, उन दोनों का तरीका अलग था, लेकिन वो दोनों भी टॉपर्स थे, तो पढ़ने का तरीका अच्छा था। मैं अपने बारे में बताऊं कि हाई स्कूल का मेरा एग्जाम था मैथमेटिक्स का, और मुझे कोई बोलता नहीं था पढ़ने का। मैं एक चीज़ और बताऊं कि मेरे अड़ोसी पड़ोसी सब जो है, घर के आसपास वाले, वो देखते थे, बोलते थे कि तुम दिन भर खेलते हो, पढ़ते नहीं हो, और तुम्हारे मार्क्स भी ठीक आ जाते हैं। तो मैं उनसे कहता था, मैं रात में पढ़ता हूँ। रात में खाना खा लिया, मम्मी सो जाती थी, उसके बगल में मैं बैठ के 2 घंटा पढ़ लेता था। और अगर आप डेली 2 घंटा, स्कूल टाइम में 2 घंटा 3 घंटा डेली पढ़ते, डेली मीन्स डेली, तो मोर देन सफिशियंट है स्कूल के अलावा। तो मैं डेली पढ़ता था, और रात में पढ़ता था। दिन भर अपना स्कूल गए, खेले कूदे, और रात में कंसंट्रेट होकर पढ़ाई कर ली। तो मुझे ये भी याद है। और दूसरी चीज़ मैं भी बताऊं कि पढ़ने का एक और तरीका होता है। क्या होता है कि जब घर में अकेले रहता था, तो रात में पढ़ता था, तो थोड़ा सा बच्चे थे, डर भी बना रहता था। तो मैं टीवी चला देता था। टीवी पे उस समय तो केवल 1-2 चैनल ही रहते थे, ज़्यादा चैनल नहीं रहते। तो पुरानी पिक्चरें आती थी, या तो कोई पुरानी पिक्चरें लगा देता था, या गाने लगाते। तो वो पिक्चरें और गाने जो थी, वो रिपीटेड थे, यानी कि कई बार मैं देख चुका हूँ। तो मुझे उनको देखने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन वो चलते रहते थे, तो मुझे लगता था कोई सामने बैठा हुआ है, और मेरा कंसंट्रेशन बना रहता था। मैं आपको बताऊं, हाई स्कूल के एग्जाम में 5 दिन का मेरा मैथमेटिक्स का गैप था, और मैंने एक एक रात में 3-3 मूवी निपटाई हैं। 3 मूवी निपटाने का मतलब ये नहीं कि 3 मूवी देखी। 3 मूवी निपटाने का मतलब, अगर आप 2.5-3 घंटे की मूवी समझिए, तो 8 घंटा 9 घंटा लगातार मैं पढ़ा हूँ। और कंसंट्रेशन, और मैथमेटिक्स जो है, थोड़ा सा रात में ही पढ़ने में अच्छा लगता है, उससे नींद भाग जाती है अगर आपकी मैथमेटिक्स में रुचि है। और याद वाद करने की चीज़ें थोड़ा सा रात में दिक्कत होती है, तो सुबह आदमी जग जाता है। अदरवाइज नॉर्मली आप
रात में या सुबह में पढ़ सकते हो। रेगुलरिटी होनी चाहिए। बच्चों को ये बताइए कि रेगुलर पढ़ें, 1 ही घंटा पढ़ें, लेकिन रेगुलर पढ़ें और प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। तरीका जो है सबका अलग अलग होता है, तो आप उनको ये मत बोलिए सुबह वाले को कि रात में पढ़ो, रात वाले को सुबह पढ़ो, नोट बनाने वाले को किताब से पढ़ो, किताब वाले से पढ़ो। सबका अपना अपना तरीका है, सबको अपने अपने तरीके से पढ़ने दीजिए।